तो बात करेंगे आप जुलाई के महीने को कैसे प्लान कर सकते हैं। अभी आगे जो जुलाई का महीना आने वाला है, कुंभ लगन वालों के लिए ये किस प्रकार से रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए, आपके जॉब वगैरह के लिए, या आपकी मैरिज रिलेशनशिप, या आपका फाइनेंशियली कैसा स्टेटस इस मंथ में हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए आपका जो चार्ट है कुछ इस प्रकार से बनेगा अगर हम गोचर को अप्लाई करते हैं जुलाई महीने के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की गोचरीय स्थिति को, उसके बाद इस चार्ट की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम गोचर में बात करें तो सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर कर्क राशि में होगा। बुध 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 7 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर कर्क राशि में होगा। मंगल मेष राशि में रहेंगे और 12 जुलाई से ये वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का गोचर वृषभ राशि में है। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि अभी वक्री स्थिति में आ गए हैं। चंद्रमा के गोचर को अगर हम लोग देखेंगे तो 1 जुलाई को चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 जुलाई को मेष राशि में ही हमें देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं चार्ट के हिसाब से इसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से आपके सामने आ सकता है। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं शनि से। शनि आपके लग्नेश और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। शनि अब वक्री स्थिति में आ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में आपको जो स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें चल रही थी, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप में एनर्जी बिल्कुल नहीं है, आप में एनर्जी एकदम खत्म हो चुकी है, या आपको कोई और शारीरिक रूप से इशू था, तो वो दूर होगा और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करवा सकेंगे। आप जो बहुत ज़्यादा अभी तक आलसी नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा एक्टिव भी होंगे। शनि अभी वक्री स्थिति में होने की वजह से लगभग आपके सभी ऐसे कार्य जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा था, मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन आपके मन के मुताबिक वहाँ परिणाम नहीं आ रहे थे, उन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। शनि का वक्री होना ये दिखाता है कि आप अब काफ़ी अच्छे से काम कर सकेंगे, अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से यूज कर सकेंगे। शनि जो कि लगन में है और 12वें घर के स्वामी है, ऐसी कंडीशन में अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ पड़ा है, जैसे कि आपको पीआर वगैरह नहीं मिल रहा, आपको वीज़ा ही नहीं मिल रहा, आपका टूर नहीं हो रहा, या कोई भी प्लानिंग आप नहीं कर पा रहे, तो इस समय आपके लिए ये अवसर रहेगा अभी प्लानिंग करने के लिए। अब क्योंकि लगन में ही शनि वक्री हुए हैं, ऐसी कंडीशन में आप कोई ऐसा जो काम करना अगर चाहते हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो काम अब इस समय आप आसानी से कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप जितना मेहनत करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतना जो रिजल्ट है आपको जरूर मिलेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पर तीसरे भाव पर है, जहाँ पर भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव था तो वो दूर होगा। इसके साथ साथ आपका शॉर्ट टूर की चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जितना मेहनत करेंगे उतना परिणाम जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ आप किसी भी ऐसे कार्य को जहाँ पर आप कोई मैनेजमेंट के कार्य में हैं, या बहुत लोगों का काम आप देखते हैं, बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में शनि आपको काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। शनि का तीसरे भाव पर एस्पेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाएगा, आप अपनी बात को लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से रख सकेंगे। इसके साथ साथ इस मंथ में अगर आप कोई बहुत स्पेशल रिस्क लेना चाहते हैं अपने कैरियर के लिए या फाइनेंशियली, तो आप वो भी कर सकते हैं। शनि का दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर, जहाँ पर अभी तक शनि आपके बहुत सारे कामों में, जैसे कि मैरिज को लेके, आपके बिजनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे थे, काफ़ी सारी रुकावटें डाल रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपका अगर मैरिज नहीं हुआ है, एंगेजमेंट नहीं हुआ, तो ये सारे कार्य आगे बढ़ेंगे। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन बिजनेस आपका तेज़ी से नहीं चल रहा है, उसमें ग्रोथ नहीं है, तो अब आपका बिजनेस चलने लगेगा। इसके साथ साथ पब्लिक से भी आपको पर्याप्त मान सम्मान और समर्थन मिलेगा। शनि का दृष्टि उसके बाद 10वें भाव पे है, जहां पर 10वें भाव पे शनि का दृष्टि होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि इस समय आप अपने करियर में कोई बड़ा चेंज देख सकते हैं। इस समय करियर के लिए बनाई गई योजना आपकी सफल होगी। इसके साथ ही अपने बॉस के साथ अगर आपके संबंध बहुत ज़्यादा खराब चल रहे थे, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्लो महसूस कर रहे थे, स्पीड से काम नहीं कर पा रहे थे, तो इन मामलों में आपको शनि यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर गुरु के बारे में। गुरु जो कि दूसरे भाव के स्वामी हैं, और गुरु आपके चार्ट में 11वें घर के भी स्वामी है। गुरु का गोचर फिलहाल आपके 4th हाउस में है, जहाँ पर गुरु गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि में गुरु का गोचर है, तो ऐसा गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा घर परिवार के मामलों में। इसके साथ साथ आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ता और मजबूती देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में।
गुरु ये बता रहे हैं कि आपका जो फोकस है अपने करियर पर तो होगा ही होगा, लेकिन मुख्य रूप से धन लाभ पर और अपनी फैमिली से जुड़े कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु यहाँ पर इस वक्त कर रहे हैं आपके 8वें भाव को, जहाँ पर ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं। तो केतु गोचर करते हुए यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, अकल्ट के फील्ड में हैं, कोई बहुत ज़्यादा गोपनीय काम कर रहे हैं आप लोग, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आगे चलकर जो सामने आएगा लोगों के, फिलहाल उसमें आप कोई रिसर्च या बहुत गहनता से लगे हुए हैं किसी काम को सोचने समझने में, या कोई एनालिसिस करने में आप लगे हुए हैं, तो ऐसे मामलों में गुरु आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको 8वें भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में भी गुरु मदद करेंगे। ऐसे में अपने इन-लॉज के साथ किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ या जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, तो वो दूर होगा और आपको एक पॉजिटिविटी यहाँ भी देखने को मिलेगी। गुरु का दृष्टि है आपके 10वें भाव पर, जहाँ गुरु अपना पूर्ण आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में गुरु आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जीवन में अभी तक जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी आपने हासिल किया है, उसको आप परमानेंटली आगे होल्ड कर सकेंगे। गुरु का दृष्टि 10th हाउस पर है, तो अपने जॉब से संबंधित आपके जो भी कार्य हैं वो पूर्ण रूप से बनेंगे। गुरु का दृष्टि आपके 12वें भाव पर, जहां पर वो अपने घर परिवार के लिए आपसे कुछ खर्चे करवा सकते हैं। माता जी की सेहत के लिए खर्चा हो सकता है, घर परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेहत के लिए इस समय खर्चा हो सकता है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय अगर आपको गुरु की दशा चल रही हो तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए गुरु विदेश यात्रा लेकर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल आपके 3रे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी होकर इस मंथ के स्टार्टिंग में मेष राशि में रहेंगे, जहां वो चंद्रमा के साथ भी कुछ दिनों के लिए युति करेंगे। मंगल का देखिए बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है आपके लिए गोचर, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी हैं। तो मंगल के गोचर का सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके कैरियर पर, आपके प्रोफेशन पर। अब मंगल यहाँ पर 12 जुलाई तक है 3रे भाव में। 12 जुलाई तक अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना है, कोई ऐसा काम करना जो काफ़ी ज़्यादा असंभव लगता है, आप उस काम को कर सकते हैं। मंगल यहाँ है तो आप पर्याप्त रूप से एक्टिव रहेंगे, काफ़ी तेज़ी से काम करने को देखेंगे, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ आपके कुछ टूर भी इस मंथ में होने को रहेंगे। मंगल यहाँ पर है तो निश्चित रूप से मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि में ही है और मंगल 10वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो काबिलियत है, उसका इस्तेमाल अपने कैरियर के लिए करें, अपने स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाएं। मंगल का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके 6ठे भाव पर, जहाँ पर वो आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे, आपको शत्रुओं से निजात दिलाएंगे। इसके साथ ही कोई ऐसी और बात आपकी लाइफ में चल रही है जिसको लेकर आप बहुत परेशान चल रहे हैं, आप एकदम से रुके हुए हैं, कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आपको मंगल का बेहद सपोर्ट रहने वाला है। मंगल उसके बाद इस पर कर रहे हैं आपके 9th हाउस को, जहाँ पर वो एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए आपको उकसा सकते हैं, अध्यात्म के लिए या किसी भी प्रकार से दूसरे किसी कल्चर से अटैच कर सकते हैं। मंगल का दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी होगा। 10वें भाव पर मंगल का दृष्टि है तो ये निश्चित ही आपकी खुद की स्ट्रेंथ को आपके कैरियर में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। मंगल उसके बाद अपनी राशि बदल लेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि में इनका गोचर गुरु के साथ होगा। यहाँ जो मंगल आ रहे हैं बहुत ही अच्छा फील करेंगे गुरु के साथ, क्योंकि गुरु इनके मित्र ग्रह हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 जुलाई के बाद से ही मंगल प्रवेश कर जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 12 तारीख के बाद से आप अपने करियर पर बेहतरीन तरीके से फोकस कर सकेंगे। अपने घर परिवार के मामलों पर भी आप उतने ही ज़्यादा सीरियसली फोकस कर सकेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जो गुरु का साथ है वो मंगल को मिल गया और दोनों की दृष्टि है आपके 10वें भाव पर, ऐसी कंडीशन में कैरियर में बहुत कुछ नया होने के चांसेस हैं। तो आप इस समय अगर बहुत ज़्यादा निराश हैं अपने कैरियर को लेकर, कुछ कर नहीं पा रहे कैरियर में, तो अब आप इस प्रकार से प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल का संबंध यहाँ पर बनेगा। उसके बाद मंगल 11वें भाव को देखेंगे। 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि होना और यहाँ पर क्योंकि 11वें भाव के स्वामी के साथ ही मंगल है, ऐसी कंडीशन में घर परिवार से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार से धन संपत्ति में फ़ायदा हो सकता है, अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों से फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आप किसी प्रकार से दूसरों की लीडरशिप कर सकते हैं। तो ये सब रिजल्ट यहाँ पर मंगल के रहने वाले। फिर हम यहाँ देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र जो कि 4th लॉर्ड हैं और आपकी कुंडली में वो आपके 9th लॉर्ड हैं। शुक्र का गोचर आपके 5म भाव में हो रहा है। 5म भाव में हालांकि 7 दिन तक ही इनका गोचर है। ऐसा शुक्र आपको प्रेम संबंधों की तरफ लेकर जाएगा। हो सकता है आप अपने जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि इस समय प्रकट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ समस्याएं प्रकट कर सकते हैं।
शुक्र का पंचम भाव में गोचर है तो ये कुछ हद तक क्रिएटिव मामलों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ऐसी कंडीशन में आपके पास बहुत सारे ऐसे अवसर होंगे जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकें। शुक्र क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है, ऐसे में शुक्र आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसके अलावा आपको अपनी संतान के साथ बेहद अच्छा रिश्ता देंगे, पिता के साथ बेहद अच्छे संबंध देंगे। इसके अलावा कुछ हद तक आपका जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ फुलफिल रहेगा। ऐसी कंडीशन में आप कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्रिएटिविटी कर सकते हैं। शुक्र का दृष्टि है आपके यहाँ पर 11वें भाव पर, जहाँ पर सूर्य का भी दृष्टि है। ऐसी कंडीशन में इस मंथ में आपको बहुत बड़ा कोई धन लाभ हो सकता है जिससे आप अपनी पूरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और शुक्र 7 जुलाई के बाद से आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर शुक्र बहुत ज़्यादा खर्चों को दिखाता है, आपके किसी रिलेशनशिप को दिखाता है, आपके किसी से फ्रेंडशिप को दिखाता है। इस समय शुक्र 4th यहाँ पर होंगे 6th हाउस में, तो ऐसे कंडीशन में शुक्र आपको आपके काम में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके डेली के वर्क लाइफ में सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मौज मस्ती करने वाली प्रवृत्ति आपके अंदर फिर भी रहेगी। शुक्र का गोचर 6th हाउस में है तो ऐसी कंडीशन में अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा देखिएगा, रिलेशनशिप पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव इस समय आप लोगों को नहीं करना चाहिए। शुक्र का दृष्टि रहेगा 12वें भाव पर, जहां पर वो कुछ खर्चों को दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बुध के बारे में। बुध जो कि 5वें घर के स्वामी है और आपकी कुंडली में बुध के पास आपके 8वें घर का भी स्वामित्व है। अब बुध कर्क राशि में इस मंथ में स्टार्टिंग में गोचर करेंगे। कर्क राशि में इनका गोचर 19 जुलाई तक होगा। हालांकि 2-3 दिन के लिए यहाँ सूर्य की युति भी बनेगी, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा बुध आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुध सपोर्ट करेगा। अगर किसी भी प्रकार से आप समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे तो अपनी डेली लाइफ में समस्या से जूझ रहे हैं, करियर से जूझ रहे हैं, या फाइनेंशियली किसी प्रकार की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इस समय आप वो प्लानिंग कर सकते हैं। बुध का दृष्टि रहेगा आपके 12वें भाव पर, जहाँ पर वास्तव में वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कम्युनिकेशन में। उसके बाद बुध यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आ जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि में बुध का आना आपके लगभग 7वें भाव में बुध आएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस हो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। स्पेशली आपका जो बिजनेस है अगर किसी भी प्रकार से क्रिएटिव वर्क से जुड़ा है, टीचिंग से जुड़ा है, फाइनेंस से जुड़ा है, या किसी अन्य फील्ड से जुड़ा है, तो आपको काफ़ी फायदा होने के चांसेस हैं। हालांकि थोड़ा सा जीवन साथी जरूर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है। आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाइज बहुत अच्छा यहाँ पर बुध का प्रभाव अपने ऊपर देखने को मिलेगा। बुध आपको काफ़ी टैलेंटेड बनाएंगे। बुध ये कोशिश करेंगे कि आप सही समय पर डिसीजन लें, तो एक तरीके से बुध यहाँ पर आपको गाइड करने का ही काम करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि छठे भाव के स्वामी है, चंद्रमा का गोचर हो रहा है मंगल के साथ। तो चंद्रमा का गोचर हो रहा है यहाँ पर मंगल के साथ, जहाँ पर वो मंगल की ही राशि मेष में अभी गोचर कर रहे हैं। देखिए चंद्रमा का गोचर बेहद खास है आप लोगों के लिए। यहाँ पर चंद्रमा स्थित है तो मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गुस्सा आपका भड़क सकता है किसी बात के लिए, या आप सडनली किसी काम के लिए बहुत बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। इस समय आपकी कोई बहुत सडन कोई छोटी यात्रा हो सकती है। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके 4th हाउस में, जहां पर वो गुरु के साथ स्थित होंगे। ऐसा चंद्रमा आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपकी गलतियों को ढूंढेगा। आप जहां जहां भी गलतियां कर रहे हैं वहां पर आपको चंद्रमा सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके साथ ही उसके बाद चंद्रमा जाएंगे आपके 5वें भाव में, जहां पर वो मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि का चंद्रमा आपके लिए बहुत सारे विचार, आइडियाज़ या कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आएगा, जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ, अपने धन संबंधी मामलों में या अपनी क्रिएटिविटी में कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा रहेंगे अपने खुद के घर में, जहां पर वो कर्क राशि में रहेंगे। ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय रह सकता है आप लोगों के लिए। स्वास्थ्य को लेकर और धन के लेन देन को लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य के गोचर को अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्य 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य का ये गोचर यहाँ पर अगर हम देखें तो 16 जुलाई तक लगभग है। 16 जुलाई तक की स्थितियों में सूर्य आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो आपको सफलता काफ़ी जल्दी मिल सकती है, ज़्यादा मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य का स्थित होना आपकी एजुकेशन और संतान के साथ रिलेशन को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य का दृष्टि यहाँ पर है आपके लाभ स्थान पर, जहाँ पर सूर्य आपको धन के मामलों में और आपके नेटवर्क के मामलों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा।
सूर्य का प्रवेश होगा उसके बाद आपके छठे घर में, जहां पर वो कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य और बुध का युति ओनली 2-3 दिन के लिए ही बनेगा सिर्फ, लेकिन वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अहम है अगर आप 2-3 दिन किसी एक काम को दे देते हैं। सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य का एस्पेक्ट रहेगा आपके 12वें भाव पर, जहां पर आपको सूर्य हमेशा एक प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। सूर्य का छठे भाव में आना थोड़ा सा अपने कलीग के साथ, अपने बॉस के साथ ज्यादा विचार विमर्श यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे हम सभी ग्रहों के बारे में अभी जैसे कि चर्चा कर रहे थे, सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की। राहु और केतु के बारे में फिलहाल कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पर राहु और केतु क्योंकि गोचर में नहीं बदले हैं तो हम भी कोई डिस्कशन यहाँ नहीं करने वाले। तो फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन, कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो 1 से 3 तारीख तक, 9 से 10 तारीख तक, 14-15, उसके बाद 19-20 और 27 से लेकर 23 तक ये समय, ये दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। जो भी काम आपका नहीं बन रहा, जिस काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उन कामों को आप इन दिनों में प्लान करके पूरा कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन कुंभ लगन वालों के लिए जुलाई महीने के दौरान आने वाले। चंद्रमा का गोचर जब कर्क राशि में होगा 6 से 8 तारीख तक, ये 3 दिन के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। आप अपने आप को पूरा समय नहीं दे सकेंगे, इस समय काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं आप लोग। इसके साथ साथ यहाँ पर चंद्रमा का गोचर जब आपके 8वें भाव में होगा 11 से 13 तारीख तक, तो ये स्थिति भी आपको काफ़ी परेशान करेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मानसिक रूप से स्ट्रेस होना, तनाव होना या अचानक एंग्जाइटी वगैरह बढ़ना, इस प्रकार के चांसेस बन सकते हैं। चंद्रमा का गोचर इसके बाद होगा 21 और 22 को कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में, जहाँ पर वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। इन 2 दिनों में स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपसे कोई बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। इस समय धन वगैरह को खर्च करने को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। अब देखिए लगभग हमने यहाँ पर पूरा डिस्कशन कर लिया है, तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।